बिजली हड़ताल के 8वें दिन सीएम केजरीवाल ने बेंगलोर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार के पास एमसीडी का एक भी पैसा बकाया नहीं। भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग। सारे भ्रष्टाचार की सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे हमारी इंक्वायरी करा रहे हैं, एमसीडी की सारे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। 31 जनवरी तक का वेतन देने को तैयार है दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल 550 करोड़ रुपए लोन का करती है ऐलान। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के शिक्षा विभाग से काटकर एमसीडी को दिया जा रहा है पैसा। केजरीवाल ने कहा, नॉर्थ एमसीडी को इस साल लगभग 900 करोड़ रुपए दिए, 466 करोड़ रुपए ईस्ट एमसीडी को दिए। केजरीवाल ने कहा, विज्ञापन, टोल, पार्किंग का एमसीडी को मिलता है पैसा, आखिर कहां गया? बोले, एमसीडी बन चुकी है भ्रष्टाचार का अड्डा, हुआ बहुत बड़ा घोटाला। केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप, दिल्ली में अर्थव्यवस्था का हवाला देकर मोदी सरकार लगाना चाहती है राष्ट्रपति शासन। अरुणाचल का दिया हवाला। जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में दादागिरी करके लगा दिया प्रेसिडेंट्स रूल, दिल्ली सरकार को वो काम नहीं करने देना चाहते। वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि दिल्ली में किसी तरह से प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए। नॉर्थ एमसीडी के मेयर रविंद्र गुप्ता ने कहा, सीबीआई जांच के लिए हूं तैयार। सीएम केजरीवाल को रामलीला मैदान में बहस की दी चुनौती। मेयर रविंद्र गुप्ता ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं साबित होते तो केजरीवाल दे पद से इस्तीफा, आरोप साबित हुए तो मैं दूंगा इस्तीफा। सीमापुरी में एमसीडी कर्मचारियों ने जलाया सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी का पुतला। 8वें दिन भी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी। प्रदर्शनकारियों ने NH-24 पर लगाया जाम। दिल्ली के रमेश नगर में एमसीडी कर्मचारियों ने लगाया जाम, जलाया सीएम केजरीवाल का पुतला। पांडव नगर में सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर डाला कूड़ा। बीजेपी और दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हड़तालियों ने कहा, ना बीजेपी ना दिल्ली सरकार, किसी से मदद का नहीं मिला भरोसा। 4 महीने से नहीं मिला वेतन, कैसे चलाएं घर? केजरीवाल सरकार के मंत्री सतेज जैन ने कहा, दिसंबर तक के वेतन पर एमसीडी कर्मचारियों ने काम करने का दिया था हलफनामा, फिर क्यों कर रहे हैं हड़ताल? दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। तमाम मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पीएम काफिले पर एक महिला ने फेंका गमला। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। रक्षा मंत्रालय के पास की घटना। साहिबाबाद की महिला को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय में काम नहीं होने से परेशान थी। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में हुआ हादसा। एक कार्यक्रम के दौरान गिरा इलेक्ट्रिक पोल। अरविंदो कॉलेज का छात्र है घायल। फैशन शो के दौरान स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र उत्कर्ष। इसी दौरान हुआ हादसा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर लगा यौन शोषण का आरोप। 21 साल की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने की शिकायत। कहा, 2014 में हुई थी सगाई, जांच के लिए एसआईटी गठित। After engagement, Sardar pressurized me to be in a physical relationship on the terms of we are going to get married. Our engagement has been consolidated. नहीं, जो भी आपके क्वेश्चन है मैं बिल्कुल इनका आंसर करूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम कहूँगा कि अभी मैंने जैसे बोला, रात को मेरी गेम खत्म हुई है, अभी कल फिर गेम है। और जो आज उन्होंने रिपोर्ट लिखी है उसके अनुपम खेर ने बासित का वीजा प्रस्ताव ठुकराया। तारीखों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से किया इनकार। ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट में कसा तंज लिखा, सहिष्णु भारत के पोस्टर बॉय की पीएम मोदी करें मदद, अपने मित्र नवाज से दिलाएं वीजा। एक निजी संस्था ने अनुपम को पाक वीजा दिलाने का किया दावा। सुबह आवेदन, शाम को वीजा का वादा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वीजा रद्द करने पर बतानी होती है वजह, लेकिन अब इस बहस को खत्म कर देना चाहिए। गिरगांव चौपाटी पर पीएम मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। 14 फरवरी को होगा कार्यक्रम। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे बलराम जाखड़ का दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बलराम जाखड़ के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को खाली करना होगा सरकारी बंगला। हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। प्रशासन ने अधीर रंजन का सारा सामान कमरों से निकालकर पहले ही बंगले के कैंपस में रखा था। हाईकोर्ट के फैसले का था इंतजार। सूरत के कतर गांव में बेकाबू एम्बुलेंस से बरपा कहर। एम्बुलेंस से 4 लोगों को कुचला, एक शख्स की हुई मौत।
एम्बुलेंस के ड्राइवर पहले ही एक बच्चे को मार चुका था टक्कर, फिर बाइक सवारों को उड़ाया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। पीलीभीत में 2 दबंगों ने एक विधवा की उसी के बच्चे के सामने रेप की कोशिश की। विरोध पर महिला को जिंदा जलाया। एसपी ने से फरियाद पर दर्ज हुआ केस। बागपत में एक पंचायत ने लिया अहम फैसला। दहेज की मांग करने वाले परिवार पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। सामाजिक बहिष्कार का सुनाया फरमान। बागपत के सिसाना गांव के एक लड़के की हरियाणा के सोनीपत की लड़की से होनी थी शादी। 4 दिन पहले लड़के वालों ने कार और कैश की डिमांड की थी। सियाचिन में आया बड़ा एवलांच। 10 भारतीय जवान बर्फीले तूफान में फंसे, बचाने की कोशिशें बरकरार। दिल्ली में 23 राज्यों के 62 बच्चों को किया गया सम्मानित, दिया बालश्री पुरस्कार। भरतपुर में आर्मी भर्ती रैली में हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। सेना में भर्ती होने का दिखाया जज्बा। क्रिकेटर इरफान पठान की हुई सगाई। जल्द होगी मॉडल सफा के साथ शादी। दुबई रवाना हुआ इरफान का परिवार। सारो दिवस आई રહ્યો છે બાકી જે પણ ડિટેલ તમે લોકોએ સાંભળી છે કે મારા લગ્ન થઈ રહ્યા છે સાચી વાત છે। हाजी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 फरवरी तक सुनवाई टाली। महिलाओं ने मुख्य दरगाह तक जाने की मांगी थी इजाजत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देवघर में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हुआ निर्माण। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में जाट आरक्षण के लिए आंदोलन। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह भी आंदोलन से जुड़े। 13 फरवरी को फूंकी हुंकार रैली। पश्चिमी चंपारण जिले के 60 इंजीनियरिंग छात्रों ने की खुदकुशी की धमकी। बिहार सरकार पर करियर तबाह करने का लगाया आरोप। सरकारी स्कॉलरशिप पर 2014 में भुवनेश्वर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था सभी छात्रों का दाखिला। बिहार सरकार ने नहीं दी फीस। बिहार में पहलेजा दीघा रेल पुल पर से यातायात शुरू। हंगामे से हुआ पहली ट्रेन का स्वागत। स्थानीय लोगों ने ट्रेन रोकी। सुशील मोदी को सुनाई खरी खोटी। पहलेजा स्टेशन का नाम भरपुरा करने की मांग। लुधियाना में फिल्म मस्तीजादे का विरोध। हिंदू संगठनों ने अश्लीलता का लगाया आरोप। मॉल में जाकर शो रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई तीखी झड़प। हाथापाई की आई नौबत। लखीमपुर खीरी में बस स्टैंड पर बंदरों का आतंक। यात्रियों से छीन लेते हैं सामान। कई यात्रियों को किया घायल। हंदोरा पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। राजनेताओं को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा। बठिंडा की जेल में कैदियों ने दूसरे कैदी को निर्वस्त्र कर पीटा। सामने आया घटना का वीडियो। कैदियों की मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद 2 जेल कर्मचारी निलंबित। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। फतेहपुर के कबराहा गांव में मंदिर में डाकू ददुआ की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद। ददुआ ने ही कराया था मंदिर का निर्माण। पटना के फतुहा इलाके में मिला युवती का शव। हाथों में लगी था निडल। चंदौली में एक नाबालिग से बलात्कार। मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्त पर आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर के बिलासपुर इलाके में महिला से 2 लोगों ने किया बलात्कार। बनाया एमएमएसपी। अमरोहा में क्रॉसिंग पर ट्रेन से बाइक की टक्कर। मौके पर ही बाइक सवार ने दम तोड़ा। खड़गपुर के रेलवे अस्पताल में 2 मरीजों की मौत पर हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। एसीबी ने अलवर से फरार डॉक्टर मनोहर लाल को किया गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट के लिए 80,000 की घूस मांगने का आरोप। कानपुर में गोश्त व्यापारी की कार से 10 लाख गायब। चोरों ने कार के शीशे तोड़कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए। राजस्थान के चुरू में 8 साल की बच्ची के साथ रेप। स्कूल के टीचर पर लगा बलात्कार का आरोप। जयपुर के कोटपुतली में जेवरात लूटने के लिए महिला का कत्ल। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के कानपुर में बच्चा चोरी का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज जारी। डॉक्टर से इलाज कराने के बहाने बच्चे को लेकर फरार हुई महिला। पटना में दिन दहाड़े श्रुति नाम की लड़की की हत्या का मामला सुलझा। शादी.com के जरिए हत्यारे के संपर्क में आई थी लड़की। पटना पुलिस का दावा है कारोबारी के संपर्क में आने की बात का खुलासा होने के बाद आरोपी रजनीश ने युवती को मारी गोली। फरीदाबाद के रहने वाले दीदार सिंह की सरकार से गुहार। बेटी के ससुराल वालों ने धोखे से बेटी को भेजा जर्मनी। रेफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर है गुरप्रीत। हरियाणा के करनाल में चोरों ने एक ही रात में की 2 चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी आजाद। यूपी के बलिया में गैंग रेप और हत्या की शिकार लड़की के परिवार वालों का डीएम दफ्तर के बाहर धरना। पुलिस पर आरोपियों से मिले होने का शक।
बिहार के बक्सर से 10 साल पहले गायब हुई बच्ची सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर से बरामद। बच्ची के परिवार के हवाले किया गया। बस्ती में एक 10 साल के बच्चे ने घूमने के लिए खुद के अपहरण की रची कहानी। देर तक परेशान रही पुलिस। कलवारी इलाके की घटना। दून एक्सप्रेस में छात्रा से हुई छेड़खानी। रवि सोनकर नाम के आरोपी को हावड़ा जीआरपी ने किया गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में 15 साल की नाबालिग लड़की ने दिखाया साहस। पुलिस से कहकर रुकवाई अपनी ही शादी। कोलकाता एयरपोर्ट पर लोगों ने किया प्रदर्शन। सुरक्षा कर्मियों पर आरोप दिव्यांगों को पैसेंजर कोच में एक व्हील चेयर ले जाने से। ऑटो एक्सपो में नजर आए अभिनेता रणबीर कपूर। हीरो होंडा के लॉन्च में हुए शरीक। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2016 की धूम। कई नई कारें और बाइक लॉन्च। 5 फरवरी से आम लोगों के लिए शुरू होगा एक्सपो। मारुति ने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा को उतारकर मचाई हलचल। फोर्ड की इकोस्पोर्ट और महिंद्रा की टीयूवी 300 से रहेगी प्रतिस्पर्धा। ब्रेजा को मार्च में लॉन्च करने का फैसला। 6 से 8 लाख के बीच हो सकती है कीमत। हुंडई ने आज अपनी एसयूवी टूसा टस्कॉन को ऑटो एक्सपो में किया पेश। 17 लाख से 20 लाख के बीच रखी जा सकती है कीमत। ऑटो एक्सपो 2016 के दौरान नोएडा और दिल्ली के बीच पीक आवर में डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री करने का फैसला। नियम 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लागू। हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के स्थापना दिवस पर आकर्षण का केंद्र बना युवराज झोटा। मलेशिया की एक कंपनी से 9 करोड़ का ऑफर, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। जर्मनी में फंसी फरीदाबाद की गुरप्रीत का यूट्यूब पर वीडियो वायरल। भारत सरकार से की फरियाद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया मदद का भरोसा। जर्मनी में 7 साल की बेटी संग रेफ्यूजी कैंप में रह रही है गुरप्रीत। परिजनों का आरोप ससुराल वालों ने झांसा देकर जर्मनी भेजा। मोगादिशु से जिबूती जा रहे यात्री विमान में बड़ा हादसा। विमान में हवा में ब्लास्ट से हुआ बड़ा सुराख। एक जलता हुआ यात्री विमान से नीचे गिरा। जेलो एयरलाइंस की फ्लाइट D3159 में हुआ धमाका। विमान में सवार थे 74 पैसेंजर। मोगादिशु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराकर सभी को सुरक्षित निकाला गया। कनाडा के मरखाम सिटी के मेयर भारत दौरा। कहा हमारे यहां कारोबार की अपार संभावनाएं। मरखाम के मेयर फ्रैंक स्कॉर्पटी ने कहा कि मरखाम कनाडा का हाईटेक कैपिटल। अपने यहां बेहतर माहौल की कही बात। ब्रुकबॉर्न रेड लेबल ने लॉन्च किया 6 पैक बैंड। बैंड की ओर से यह है दूसरा गाना। लाहौर हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच ने शहीद भगत सिंह की बेगुनाही वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। पहले 3 जजों की बेंच में हुई सुनवाई का दिया फैसला। हवाला। इम्तियाज राशिद कुरैशी ने 2013 में दायर की थी शहीद भगत सिंह के बेगुनाह की याचिका। एफआईआर में नाम नहीं होने के बाद भी फांसी का किया दावा। चीफ जस्टिस को केस वापस। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच